बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। फिर से हमने क्या करना है, वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले दो पार्ट्स में किए थे। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये साइड बराबर है इस साइड के। अब यहाँ पर हमने प्रूव कर लेना है कि इस साइड का जो आंसर है वो बराबर आना चाहिए दूसरे साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां पर हमने ये प्रूफ करके देना है। सेम उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर काम शुरू करेंगे। उसके लिए यहां पर लिखना लाजमी होता है, उनको बताना लाजमी होता है कि अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर काम कर रहे हैं। उसके लिए यहां पर मैंने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास इस दफा अपॉन की शक्ल में है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोई हमारे पास कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या है, मैं लिखूंगा Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, 2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा अपॉन हमारे पास Z2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 7। वैल्यूज कुछ इस शक्ल में मौजूद है। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू इस शक्ल में आ जाए, इस तरतीब से लिखी गई हो, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब यहां पर ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे। जब नहीं हो रहे तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। रैशनलाइजिंग में क्या होता है, जो हमारे पास नीचे वाला हिस्सा होता है, इनका सेंटर वाला साइन चेंज करके यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, रैशनलाइजिंग, ये लिखना लाजमी होता है। ठीक है, रैशनलाइजिंग का प्रोसेस यहां पर अप्लाई करेंगे। रैशनलाइजिंग में क्या होता है, अब इस साइन का मतलब क्या है कि ये वैल्यू सेम एज इट इज नीचे आ रही है। रैशनलाइजिंग में सबसे पहले 2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा, नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस 7 आयोटा। क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई भी होगी और डिवाइड भी होगी, मगर साइन चेंज करके। नीचे नेगेटिव थी, ऊपर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव होगी हमारे पास यही वैल्यू। तो हमने मल्टीप्लाई भी करवा दी, डिवाइड भी करवा दी, सेम वही वैल्यू साइन चेंज करके। तो रैशनलाइजिंग में हम यही करते थे। अब देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको एक दफ़ा मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह लिख लेता हूं, 2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा। यहां अलग अलग लिखे गए हैं, हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे, 1 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन ख़त्म कर दिया। हमारे पास जो है ये ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां पर क्या है, 1 माइनस 7 आयोटा, दूसरी तरफ क्या है, 1 प्लस 7 आयोटा। हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म में है। अगर नीचे वाले हिस्से पर हम ध्यान दें तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर इनको अब हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, ये एक फार्मूला बन रहा है। किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे वाले हिस्से को हमने इस फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। ऊपर क्यों यही नहीं हो सकता, नीचे वाली वैल्यू a दोनों साइड सेम है, b दोनों साइड्स सेम है। ऊपर हमारे पास यही कंडीशन नहीं है। ऊपर क्या होगा, ऊपर हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। वैसे नीचे वाली भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मगर फार्मूले में चेंज करके हमने। हमारे पास क्या वैल्यूज बन रही हैं यहां पर देखते हैं। 2 इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2 प्लस और प्लस प्लस। 2 जब 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 14 आयोटा। अब सेकंड वैल्यू इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, करवाते हैं यहां पर। रेडिकल 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही रेडिकल 2 आयोटा ही आएगा। प्लस और प्लस प्लस हमारे पास इस शक्ल में आया। 2 आयोटा जब प्लस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 रेडिकल 2 हमारे पास आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, ये बात आपने सीखी है पहले। नीचे चलते हैं। अब इन तमाम को हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। a हमारे पास क्या है, 1 है, तो हमने 1 का स्क्वायर ले लिया, माइनस b हमारे पास क्या है, दोनों तरफ 7 आयोटा है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया।
यहाँ पर फिर से हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ पर आयोटा, दोनों की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, हम लिखेंगे Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, वैल्यूज क्या है इस तरफ भी सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने लिखा 2 प्लस, इन दोनों वैल्यूज में एक चीज कॉमन है, आयोटा यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी, तो आयोटा हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां पर हमने आयोटा कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा हमारे पास 14 प्लस रेडिकल 2, ठीक है, दोनों से हमने आयोटा कॉमन ले लिया। आगे हमारे पास क्या है, +7 रेडिकल 2, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारे पास ये इस शक्ल में आया। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहता है, -7 आयोटा का स्क्वायर, 7 7 जार 49, आयोटा का स्क्वायर ही रहता है। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, हमारे पास ये वैल्यू सेम एज इट इज आ रही है, क्या बन रहा है 2 प्लस आयोटा को अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहां पर इस तरफ लिखा हुआ है ब्रैकेट के साथ, हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमारे पास क्या है 14 प्लस रेडिकल 2, इस तरफ हम आयोटा को ले आए। यहां पर क्या चल रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये पूरी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, सिर्फ साइन चेंज हो गया, वो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से। 1 लिखूंगा, -49 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने रेफरेंस दिया था कि आयोटा स्क्वायर की किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, हमने लिखा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास, मैं लिखूंगा 2 प्लस, अब यहां पर एक चीज समझेंगे, ऊपर हमने कुछ काम करना है, फिर से यहां पर मैं रेड मार्कर उठा लेता हूं। यहां ऊपर वाले स्टेप में ये जो वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव साथ में ले लेंगे इसके, ये पूरी वैल्यू हमारे पास, इसको हम एक वैल्यू समझेंगे। सबसे पहले मैं इस एक वैल्यू को लिख लूंगा, हमारे पास क्या है, प्लस ब्रैकेट क्या है 14 प्लस रेडिकल 2, साथ में क्या है आयोटा, पीछे हमारे पास क्या बच गया 2 माइनस 7 रेडिकल 2, इसको हम दूसरी वैल्यू शुमार कर लेते हैं। नीचे क्या बन रहा है 1, माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाते हैं, 49 1 जार 49 बनता है, ये वैल्यूज आई। अब आगे चलते हैं, ऊपर हमारे पास इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, तो ऊपर वाले हिस्से को हम सेम एज इट इज रखेंगे। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है, 14 प्लस रेडिकल 2, बाहर क्या है आयोटा, नीचे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, 49 में 1 ऐड कर दे, क्या बन रहा है हमारे पास 50। क्वेश्चन यहाँ तक आया। अब इसका मतलब क्या है, 50 जो है वो इसके साथ भी है, 50 इसके साथ भी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। मैं लिखूंगा 2 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 50, ठीक है, यहां पर अलग मैंने लिख लिया, दूसरी तरफ चेक करें, प्लस 14 प्लस रेडिकल 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, नीचे क्या है हमारे पास 50, यहां पर क्या था, एक ही साथ 50 लिखा गया था, यहां पर हमने अलग अलग कर दिया, दोनों सेम है, सिर्फ लिखने के अंदाज में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमारा क्वेश्चन यहां तक आया। हम यहां पर अब तैयार हो चुके हैं कि इस वैल्यू का क्या लें, हम कॉन्जुगेट लें, ठीक है। यहां पर देखिए ऊपर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये लिखना लाजमी है, मैं लिखूंगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है, ऊपर क्या है Z1, नीचे क्या है Z2, इनका हमने एक ही साथ क्या ले लिया, कॉन्जुगेट। यहाँ पर चेक करते हैं, इनका कॉन्जुगेट चेक करेंगे, 2 माइनस 7 रेडिकल 2 अपॉन 50, पॉजिटिव साइन है यहाँ पर। दूसरी तरफ क्या है 14 प्लस रेडिकल 2
आयोटा बाहर है, नीचे क्या है 50 है। अब यहाँ पर हमने इस साइड का भी कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पर फिर से कॉन्जुगेट जो है दोनों साइड का एक ही जगह लिया गया है। यहाँ पर फर्क तलाश करें क्वेश्चन में, यहाँ पर एक ही कॉन्जुगेट है, यहाँ पर अलग अलग लिया गया है। तो इसका प्रोसेस हमने सीखा था, अगर एक ही साथ हो तब हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास कॉन्जुगेट एक ही हो तब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाला साइड लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो गया। इसे एक वैल्यू शुमार करेंगे, इसे एक वैल्यू शुमार करेंगे, इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो साइन होगा सिर्फ वही चेंज होगा। यहां पर हम करवा लेते हैं 2 - 7 रेडिकल 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 50, और हमने किसी वैल्यू से कोई काम नहीं रखा, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी। हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया। दूसरी तरफ क्या है 14 प्लस रेडिकल 2, बाहर क्या है आयोटा, नीचे क्या है 50। तो सिर्फ क्या हुआ, हमारे पास अगर एक ही जगह कंजुगेट लिया गया हो तो ये वाला साइन चेंज होगा, जो कि हमने चेंज कर दिया। वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में आ गई, इसे हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इस एक इक्वेशन 1 को आपने याद रखना है। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हमारे पास राइट हैंड साइड को, अब हमने सॉल्व कर लेना है। यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड पर काम करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में मौजूद है, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं। हमारे पास मौजूद है Z1 के ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट अलग है, और Z2 के ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट अलग है। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, ये रही, मैं लिखूंगा 2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा, नीचे हमारे पास अपॉन की शक्ल में जो वैल्यूज है वो क्या है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। नीचे हमारे पास क्या है Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है 1 - 7 आयोटा। दोनों के ऊपर क्या है कॉन्जुगेट मौजूद है। सबसे पहले यहीं पर कॉन्जुगेट इसका सॉल्व कर लेते हैं ताकि आगे हमें आसानी रहे। अब इन दोनों का कॉन्जुगेट अलग है, ऊपर वाले का अलग है, नीचे वाले का अलग है। कॉन्जुगेट में दो वैल्यूज के बीच में जो साइन होगा वो हम चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में बनेगा 2 - 2 आयोटा रेडिकल, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे 1 + 7 आयोटा। ऊपर वाला पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नीचे वाला नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन इस फॉर्म में आए। यहां तक जैसे ही क्वेश्चन आए और आगे सॉल्व नहीं हो तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग के प्रोसेस में हम क्या करते थे, जो नीचे वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। यहां पर मैं करवा देता हूं, देखते हैं किस फॉर्म में बनता है। ऊपर वैल्यू क्या मौजूद है हमारे पास 2 - रेडिकल 2 आयोटा, ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये वैल्यू इसका साइन चेंज होके यहाँ पर 1 - 7 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे हमारे पास ये वैल्यू सेम एज इट इज लिखेंगे 1 + 7 आयोटा। ये क्या हो रहा है, अब हमने इस वैल्यू का साइन चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई, एक दफ़ा हम डिवाइड करवा लेंगे। क्या है हमारे पास 1 - 7 आयोटा, कुछ इस फॉर्म में आए। अगर हम नीचे वाले की तरफ ध्यान दें, नीचे वाला हमारे पास एक फार्मूला बना रहा है। कौन सा फार्मूला बना रहा है, यहाँ पर हम इन्हें बताएंगे कि हमारे पास नीचे जो है मैं लिखूंगा a + b और हमारे पास a - b, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर होता है। नीचे देखिए a भी हमारे पास सेम वैल्यू है, b भी सेम वैल्यू है, तो इसको हमने इस शेप में कन्वर्ट कर देना है। ऊपर क्यों नहीं हो सकता, ऊपर वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट है, तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। क्या प्रोसेस बन रहा है हमारे पास, ऊपर पहली वैल्यू इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस और प्लस प्लस, 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 जब 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 7 = 14, साथ में क्या है आयोटा। अब सेकंड वैल्यू इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस, ये पूरा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास वही 2 रेडिकल आयोटा आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये पूरा जब
7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 7 रेडिकल 2 आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, हमारे पास ये इस शक्ल में है। नीचे चेक करते हैं, हमारे पास नीचे क्या बन रहा है। नीचे को हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। a हमारे पास क्या है, 1 है, तो हमने दोनों तरफ 1 का स्क्वायर लगा दिया। माइनस b हमारे पास क्या है, 7 आयोटा, इसका हमने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर फिर से हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 लगा सकते हैं। यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर, दोनों की जगह हम उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है। ऊपर वाले स्टेप को देखें, मैं लिखूँगा सबसे पहले 2। इन दोनों वैल्यूज़ में से अब हम एक चीज़ कॉमन लेंगे। माइनस आयोटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन, माइनस आयोटा कॉमन आया। पीछे हमारे पास क्या बचा, 14। अब इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रेडिकल 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 7, यहाँ पर क्या है, रेडिकल 2। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। नीचे देखते हमारे पास क्या बन रहा है। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होते हैं, 49। आयोटा और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर बन जाता है। क्वेश्चन इस फॉर्म में है। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या बन रहा है, Z1 अपॉन Z2। क्वेश्चन हमारा ये चल रहा है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर वाले हिस्से को देखें, मैं लिखूंगा 2 माइनस, ये जो आयोटा है हमारे पास ये इस तरफ लिखा गया है, मैं इसको ब्रैकेट की दूसरी तरफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमारे पास क्या है, वैल्यू है 14 प्लस रेडिकल 2 ब्रैकेट क्लोज, आयोटा को मैं इस तरफ ले आया। यहाँ पर देखें, ये पूरी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये 7 रेडिकल 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नीचे क्या है, 1 माइनस 49, आयोटा स्क्वायर की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे, -1 हमने पुट कर दिया। क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है, सेम एज इट इज ये आएगा। ऊपर चेक करते हैं, 2 माइनस हमारे पास क्या है, 14 प्लस रेडिकल 2, ये आयोटा, -7 रेडिकल 2। क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है। नीचे क्या हो रहा है, नीचे चेक करें, 1 माइनस 40, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 49 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास वही 49 ही आता है। नीचे वाले स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, तो इसकी एडिशन करवा लेते हैं। 14 प्लस रेडिकल 2 आयोटा -7 रेडिकल 2। ऊपर वाले हिस्से को सेम एज इट इज फिर से हमने रखा। 49 में 1 ऐड कर दे, क्या बन रहा है, 50 बन रहा है यहाँ पर। अब ये जो 50 है हमारे पास, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा अब हमने अलग से सॉल्व कर लेना है। देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में आता है। यहाँ मार्कर से मैं लगा रहा हूँ, आपने इसको ध्यान से देखना है। ये जो है हमारे पास मुकम्मल एक हिस्सा है। क्यों एक हिस्सा है यहाँ पर, ये इस वजह से एक हिस्सा है क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस आयोटा को कॉमन लिया था, तो इस माइनस को भी हमने इसी ब्रैकेट के साथ शामिल कर लिया। तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर, Z1 अपॉन Z2, दोनों के ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, माइनस ब्रैकेट 49 प्लस 2 को यहाँ पर हमने लिख लिया। पीछे हमारे पास क्या बचा, 2 माइनस 7 रेडिकल 2, ये बच गया, इसको हमने अलग ब्रैकेट में डाल दिया। अब ये जो 50 है, 50 हमारे पहले इस स्टेप में नहीं करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नीचे हमने क्या कर दिया, 50 लगा दिया। अब ये 50 जो है इस वैल्यू का भी है और ये 50 हमारे पास इस वैल्यू का भी है, दोनों का हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। Z1 अपॉन Z2, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट है। मैं लिखूंगा 2 माइनस 7 रेडिकल 2 अपॉन क्या है, 50 है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये 50 इसका भी है, माइनस हमारे पास दूसरी तरफ क्या है, 14 प्लस 2 आयोटा
नीचे क्या है हमारे पास 50। ये जो 50 है दोनों का अब हमने अलग अलग करके लिखा, यहाँ पर एक साथ था, यहाँ पर अलग अलग करके लिखा। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 का नाम देना है। इक्वेशन 1 को अब आप चेक करें इस इक्वेशन 2 के साथ दोनों हमारे पास बराबर है, सेम है कि नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल दोनों सेम है। तो इस क्वेश्चन में हमने यही सॉल्व प्रूफ करना था। तो इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने ये साबित कर दिया इक्वेशन 1 और 2 से कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया हमारे पास राइट हैंड साइड के। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यही बात की गई थी, हमने यहाँ पर इनको साबित करके दे दी। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर रेडिकल लिखना भूल गया, आपने यहाँ पर रेडिकल लिखना लाजमी है, ठीक है। ये रेडिकल आपने यहाँ पर लाजमी डालना है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, इसकी करेक्शन आपने करनी है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।